गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कलर टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि जो भी वीडियो पीछे आपको मिला होगा अभी तक अच्छा और बेहतरीन रहा है आपके लिए। तो इसी सिलसिलों को देखते हुए आज मैंने कुछ हल्का किया है, कुछ हल्का मिक्स करके लिया है ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आधुनिक काल से हार्ड क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेस्ट चला था। तो इसी तरह से बीच में मैंने सोचा है कि कुछ थोड़ा रिलैक्स लेवल जो है क्वेश्चन डाल दिया जाए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो वीडियो पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, लाल चित्रकला कच्छ। लाल चित्रकला कच्छ ये चित्र है किस चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ? मातिस के द्वारा, एंजेलो के द्वारा, विंची के द्वारा या ब्राक के द्वारा? यानी पाश्चात्य कला का वो कौन कलाकार है जिसने लाल चित्रकला कच्छ नामक चित्र को चित्रित किया? पहला प्रश्न हमारा इस वीडियो का। तो चलिए फटाफट शुरू कर दीजिए कमेंट्स करना। और पहले प्रश्न का हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, मातिस ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। दूसरे प्रश्न का पूछना है कि किवाड़ की जोड़ी पर चित्रांकन किस शैली में हुआ? किवाड़ की जोड़ी पर जो चित्रांकन हुआ वो किस शैली में हुआ है? जम्मू शैली में हुआ है, कोटा शैली में हुआ है, अलवर शैली में हुआ है या चंबा शैली में हुआ है? तो आज के प्रश्न थोड़े से वीक हैं, कह लीजिए कि थोड़े हल्के हैं, जिसमें आपके परफॉर्मेंस कुछ अच्छे आज बेहतर होंगे और बीच बीच में इसी तरह से जो है अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी डाला जाएगा। लेकिन अभी अप्रैल का बोर्ड का पेपर चल रहा है, इसी में नवरात्र भी चल रहा है, इसी में रमज़ान का महीना भी चल रहा है दोस्तों। बाकी लोग रोज़ा भी रहते हैं नवरात्र में, जो है आज आखिरी नवरात्र है, ख़त्म भी हो रहा है, उसी में बोर्ड। तो बहुत सारी जो है इसमें प्रोसेस हैं और हर लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है अपने धर्म में निभाते हैं। तो इसी को देखते हुए प्रश्नों को थोड़ा कम रखा गया है और इसके बाद जो है आपका प्रश्न बढ़ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न, और इसका सही जवाब जो हमारा होगा मित्रों वो हो जाएगा डी, चंबा शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिएगा हमारे स्क्रीन पे है और तीसरे प्रश्न का पूछना है, वैदिक काल में यज्ञ में, देखिएगा यज्ञ में नहीं है, वैदिक काल में यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किस आकार में होता है? यानी वैदिक काल में जो यज्ञ वेदिकाएं थी उनका निर्माण जो होता था वो किस आकार में किया जाता था? त्रिभुजाकार में, आयताकार में, ज्यामितीय आकार में या गोलाकार में? ठीक है, तो वैदिक काल जब चल रहा था, वैदिक काल का समय चल रहा था, जो लोग बीएड कर रहे होंगे उनको पता होगा वैदिक काल की शिक्षा। उसके बाद जो है आपका ये, तो वैदिक काल में यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किस आकार में होता था, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, ज्यामिति। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है, जोगीमारा गुफा को 7 खंडों में किस कलाकार ने बनाया? 7 खंडों में डिवाइड किया जिस कलाकार ने जोगीमारा गुफा को, क्या वो नंदलाल बोस थे, असित कुमार हल्दर साहब थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी थे या एम.एफ. हुसैन जी थे? ठीक है, तो जो जोगीमारा गुफा है उनके चित्रों को यानी उनके हिस्सों को 7 खंडों में डिवाइड किया जिस आधुनिक कलाकार ने, उस कलाकार का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, असित कुमार हल्दर। क्या होगा? असित कुमार हल्दर। कई लोग कई बार कमेंट्स करते हैं, देखते हैं कि आधुनिक काल और समकालीन में क्या अंतर है। तो आधुनिक काल जो होता है वो 1870 से लेके 1960 1860 से लेके 1970 उत्तर के करीब के दौर का जो काल चल रहा था और उसमें जो कलाकारों ने अपना योगदान दिया वो आधुनिक काल कहलाता है। और उसके बाद से अभी तक जो कलाकारों का परफॉर्मेंस आता आ रहा है, दुनिया में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो है मित्रों आपका समकालीन कला के अंतर्गत आता है, यानी जारी है वो लोग अभी। और आधुनिक युग में 1860 के और 1970 के करीब के कलाओं में जो परफॉर्मेंस रहे हैं वो रहा है
आधुनिक काल का युग। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है आपका, देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, वह मूर्तिकार जो दृश्य चित्रण में भी निपुण थे। यानी मूर्तिकार तो थे ही, उसके अलावा दृश्य चित्रण में भी महारत हासिल थी उस कलाकार को। क्या उनका नाम सतीश गुजराल था, राम किंकर बैज था, डीपी राय चौधरी था, या सोमनाथ होर था? तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइए। आज के प्रश्न तो थोड़े सिंपल और हल्के लिए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि 15 में आउट ऑफ जो है बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस होगा। और पेज को हमारे AMU क्लास से 60 जरूर फॉलो कर लीजिएगा, डेली आपको उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो मूर्तिकार से के साथ साथ दृश्य चित्रण में जिस कलाकार को महारत हासिल थी, उनका नाम था डीपी राय चौधरी। ठीक है, चलिए आगे रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और कहना है प्रश्न का, अछूत बालिका। अछूत बालिका किसकी कृति है? आरा की, अमृता शेरगिल की, प्रतिभा पांडे की, या यामिनी राय की? अछूत बालिका किस कलाकार की कृति है? 6 नंबर प्रश्न। तो चलिए फटाफट जो भी नए लोग हैं जुड़ रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। और जिन्होंने इस साल 12वीं में प्राविधिक कला से इंटर किया है, पेपर हो ही गया है, उम्मीद करता हूं कि वो भी जो है पास आउट अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रहे होंगे, उनको पता ही चल गया होगा। तो वो भी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि TGT 7000 प्लस की भर्ती फिर उम्मीद है आने वाली है, यही सिग्नल दिख रहा है माध्यमिक में। तो लग जाइए, उसमें आएगी, और उसमें अपने चांस को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद स्टेट लेवल लागू हो जाएगा, तो फिर नई शिक्षा नीति में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, अमृता शेरगिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या कह रहा है। 7वें प्रश्न का मित्रों कहना है कि पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव, पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव किस कलाकार ने बनाया? धनराज भगत, नंदलाल बसु, श्रीधर महापात्रा, या पदोमदास गुप्त? ठीक है, तो ये जो है शिल्प है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शिल्प है यानी मूर्ति है, एक काष्ठ के माध्यम में बनाई गई है। ये पार्वती के मृत शरीर ले जाते हुए शिव, ये माध्यम जो है काष्ठ माध्यम में बनाई गई है, याद रखिएगा, काष्ठ माध्यम में बनाई गई है। और इसको किस कलाकार ने बनाया है, ये हमारा 7वां प्रश्न है। ठीक है, तो 7वां प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, श्रीधर महापात्र। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है मित्रों, नीली पहाड़ी किस कलाकार का चित्र है? नीली पहाड़ी जिस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया, क्या उनका नाम जोगेन चौधरी है? क्या उनका नाम मकबूल फिदा हुसैन यानी MF हुसैन? क्या उनका नाम रणबीर सिंह बिष्ट, या फ्रांसिस्की न्यूटन सुजा यानी FN सुजा? ठीक है, तो नीली पहाड़ी इनमें से किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया, ये हमारा 8वां प्रश्न है। तो ड्रॉप करते जाइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में उत्तर, फॉलो करिए पेज, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, सुनहरा संसार, सुनहरा संसार किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? सतीश गुजराल के द्वारा, यानी चित्र का नाम है सुनहरा संसार, नंदलाल बोस के द्वारा, MF हुसैन के द्वारा, श्रीधर महापात्र के द्वारा? ठीक है, तो चित्र का नाम है सुनहरा संसार, और किस कलाकार ने बनाया है ये आपको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है 9 नंबर प्रश्न को। तो चलिए शुरू हो जाइए, तैयारी को ढील मत रखिएगा, स्पीड अपनी बढ़ा कर रखिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पीड बढ़ी रहे। अगर आप लापरवाही कर देंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ये कि आपकी जो है रन छूट जाएगी, और पढ़ाने का अगर रन छूट जाए तो फिर जो है सब कुछ धारा से टूट जाता है। ठीक है, अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं कई दिनों तक ना पढ़ाऊँ तो एक धारा बनी रहती है जो वो टूट जाती है। उसी तरह आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपकी धारा बनी रहेगी। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा MF हुसैन, सी राइट आंसर होगा। सुनहरा संसार MF हुसैन के द्वारा बनाया गया चित्र है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 थोड़ा सा छोटा करिए, विकल्प पूरा दिख नहीं रहा है आपको। चलिए 10वें प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? जो प्रभाववादी चित्र थे उनका मूल उद्देश्य क्या था? विषय पर क्षणिक दृष्टि का प्रभाव का चित्रण था, विषय का
प्रभाववादी चित्रण था, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण या विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था, ये 10 नंबर प्रश्न का पूछना है। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण प्रभाववादी का मूल उद्देश्य रहा। ठीक है, चलिए आगे रुख करते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वें प्रश्न को देखिएगा क्या पूछ रहा है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहना है, सतीश गुजराल द्वारा बनाया गया चित्र है, यानी सतीश गुजराल ने इनमें से कौन सा चित्र बनाया है, सूरजमुखी, तीन बहनें, काला चांद या दुल्हन। ठीक है, तो किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया है इसमें से एक चित्र, यानी सतीश गुजराल द्वारा चित्रित किया गया कौन सा चित्र इनमें से, ये हमारा 11वां प्रश्न है। तो चलिए फेसबुक पेज को हमारा जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो नए हैं वो भी सुन लें। नए बच्चे ज़्यादातर फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, AMU क्लासेस आर्ट के नाम से सर्च मारिएगा, फेसबुक पेज पे जाकर सर्च मारिएगा तो ये लोगो दिखेगा और वहाँ पे लाइक बटन भी दिखेगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो हो जाएगा और वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, काला चांद सतीश गुजराल के द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पाश्चात्य का भी 1-2 सवाल इसमें आज हमने डाला है। 12वां प्रश्न कह रहा है हमारा, नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु बनाया। नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय वस्तु यानी थीम जो बनाया अपने चित्रण का, वो नर्तकियाँ, नर्तकी का मतलब नाचना वाली है ना, नाचते हैं जो नर्तकियाँ, उनको अपना थीम बनाया, विषय बनाया चित्रण में। किस पाश्चात्य कलाकार ने, डेविड ने, गोया ने, माने ने या डेगा ने। ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न है। तो कमेंट्स करिए फटाफट मित्रों हमारे, और फटाफट जो नए हैं जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आप लोग अपने फेसबुक ग्रुप में जो भी चलाते होंगे, जो नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे हमारे वीडियो को, ताकि बाकी लोग को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए 12वां प्रश्न, और इसका सही जवाब जो हमारा जाता है वो होता है डी, डेगा ने जो है नर्तकियों को अपने चित्रण में विषय थीम बनाया हुआ था। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, 13वें प्रश्न का पूछना है, किसके कार्य में से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की। मीरा मुखर्जी जो एक कलाकार थी, उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की किसके कार्य से, झारा कलाकार के, भैरवा कलाकार के, घड़वा कलाकार के या वेल मेंटल कलाकार के, यानी कौन से कलाकार थे जिनको देखने के बाद मीरा मुखर्जी ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की, ये हमारा 13 नंबर प्रश्न का पूछना है। ठीक है, तो 15 प्रश्न अभी दे रहे हैं इस महीने में, बस आपको रीजन पता ही है कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ और भी बिजी हो जाएंगे, तो बस उसके बाद से फिर प्रश्नों की सीरीज बढ़ जाएगी। तो बस इस महीने भर आपको थोड़ा सा 15-15 क्वेश्चन, अगर बीच में समय मिलता है तो मैं बना भी दूंगा। ठीक है, लेकिन 15 क्वेश्चन जारी रहेंगे, उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, घड़वा कलाकार जो थे उनको देखकर मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 14 नंबर प्रश्न का कहना है, रूपलेखा, रूपलेखा नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शारदा चरणवकील या GM शेख ने। ठीक है, पत्रिका का नाम है रूपलेखा, वो एक कला पत्रिका है और प्रकाशन किस कलाकार के द्वारा किया गया, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है और उसी का ये पूछना है। तो ये भी याद रखिएगा कि रूपलेखा एक कला पत्रिका है, किसके द्वारा प्रकाशन हुआ वो जानने के बाद ये भी पता चल जाएगा, कभी कभी पूछ देता है कि इस कलाकार की कला पत्रिका है, तो ये भी याद रखिएगा रूपलेखा किस कलाकार की कला पत्रिका है। तो मित्रों वो है शारदा चरणवकील। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहना है मित्रों, ए मोमेंट इन टाइम विद लीजेंड ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक किस कलाकार से संबंधित है। यानी पुस्तक का नाम है अ मोमेंट इन टाइम विद लीजेंड ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तक है और जिस कलाकार ने इसको लिखा है यानी इसके लेखक हैं, इससे संबंधित मतलब लेखक की बात कर रहा है, क्या उनका नाम मीरा मुखर्जी है, क्या उनका नाम जय अप्पा स्वामी है, अलका रघुवंशी या सुबोध गुप्ता। बुक का नाम बहुत ही बड़ा दिख रहा है, बड़ा है भी नाम, अ मोमेंट इन टाइम विद लेजेंड ऑफ इंडियन आर्ट। ये पुस्तक जिस राइटर के द्वारा, जिस लेखक के द्वारा
लिखी गई जिस कलाकार के द्वारा, मित्रों उस कलाकार का हमारे नाम है अलका रघुवंशी। क्या नाम है? अलका रघुवंशी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी हल्की ली गई है, पसंद आई होगी। तो जो न्यू बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, और मेरे चैनल AMU क्लासेस आर्ट जो फेसबुक ग्रुप है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट्स करिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।